हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IMPS मदार। बच्चों, आज हम लोग जो है आपके लिए जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके बारे में कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वो भी वन शॉट में। चलिए आइए। रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। रियल नंबर्स इसको हम अगर डिफाइंड करें तो जो नंबर विच मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, यानी रियल नंबर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको डिफाइन करेंगे, दोनों माध्यम के स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको बोलते हैं बेटा वास्तविक संख्या है। रियल नंबर्स इंग्लिश में और हिंदी में वास्तविक संख्या है। It may be positive, negative, rational, rational, or irrational। जो फर्स्ट डेफिनेशन की नंबर्स, या हम दूसरी डेफिनेशन और सिंपल लैंग्वेज में हम यूं कह सकें, इट इज कॉम्बिनेशन nation of rational and irrational numbers। irrational हिंदी में यह संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। इसे रियल नंबर्स कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन, जैसा कि आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में आना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, इस पर्पज से मैंने इसको बता दिया। अब इसके बाद में हम इसमें पढ़ना क्या क्या जो इम्पोर्टेंट, इसमें यूक्लिड यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। एक से अधिक बार किसी में हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल करते हैं किसी सवाल में, तो उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें रैशनल, इरेशनल के बारे में, भाज्य और अभाज्य, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ना। उसके बाद
इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की हेल्प से हमें जो है किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में लासा मासा निकाल ये पूछा जाता है, और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्लॉट करना, ये बातें पूछी जाती हैं इस चैप्टर में। और दशमलव प्रसार पूछा जाता है, शांत है या अशांत है, ये बातें इसमें पूछी जाती हैं। बस इतना ही फ्रेंड्स। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं एडोप्शन। सबसे पहले हेडिंग लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहती क्या है? ये भी ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं यदि A is greater than B, ठीक है। यदि A और B दो वास्तविक संख्याएं हैं, यदि A is greater than B, तब यहां पर यानी A को हम संख्या A बड़ी है B से, वास्तविक संख्या, अब B से भाग करेंगे तो कुछ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ निकल के आता है भागफल, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। और कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है, शेष रह जाता है, इसको हम रिमाइंडर। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती क्या है? यहाँ पर A बराबर क्या होगा? B इंटू क्यू। यहाँ पर ये हो जाएगा भाज्य, भाजक, भागफल, ये शेष। यहाँ पर A बराबर B इंटू क्यू प्लस क्या हो जाएगा? R। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि R जो शेषफल, इसका मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। यहाँ पर R का मान R इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन B तक। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसमें 0 लेकर के और ये B छोड़ कर, इसका मतलब ये। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R सदस्य, R इम्प्लाइज यहाँ पर इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 0, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटरवल्स के टर्म्स में। R बिलोंग्स टू इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग B। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसकी सहायता से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स? HCF निकालते हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, किसी सवाल में अगर ये एक से अधिक बार ये थ्योरम यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का यूज करते हैं उसी को फ्रेंड्स हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसकी सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसके बाद इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, q जहां कोई पूर्णांक है। चलिए भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गई और हमने यूक्लिड विभाजन इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहे हैं। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। जहां q कोई पूर्णांक है, यहां पर अब ये किस टाइप का फॉर्म माना, ए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा इससे कंपेयर करेंगे BQ + R से, तो B कितना हो जाएगा 4। जो भी इस टाइप के सवाल हो तो इसको हम BQ + R से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर B का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, सुविधा के लिए हम ये ट्रिक यूज करेंगे। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इक्वेशन क्या हो जाएगा, A = BQ + R। जहां पर हमने R का मान बताया था, R कहां से कहां इसका मान हो सकता है, जहां R = 0 से <4 तक, या हम इसको ऐसा लिख सकते, R का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 को छोड़ के 4 नहीं होगा, 0 हो सकता, 1 2 3, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। इस इक्वेशन में हम बारी बारी से इक्वेशन फर्स्ट में हम ये मान R का बारी बारी से रखें। तो यहाँ पर R जब हम 0 रखेंगे तो ये धनात्मक, जब R = 0
देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब a कितना हो जाएगा 4q। जब r का मान 1 रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 4q प्लस। जब फ्रेंड्स r का मान 2 रखेंगे a का मान 4q प्लस 2 हो जाएगा। जब r का मान 3 रखेंगे तो a का मान ये हो जाएगा 4q प्लस 3। अब देखिए हमें सवाल में यह बताना है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक किस रूप का लिखा जा सकता है। तो हाँ, इसमें ये रूप एक जब r बराबर 2 रखा गया तो धनात्मक पूर्णांक a बराबर 4q प्लस 2 टाइप आ गया। अतः लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को फोर क्यू प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। यही सत्यापित करना था। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में भाज्य संख्या, और यहाँ पर प्राइम नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर्स को बोलते हैं भाज्य कंपोजिट प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। क्या इधर देखिए, लिख देता हूं भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। प्राइम नंबर्स इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त एक और एक, ऐसा कर लो, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना। Those numbers which are divisible by 1 are itself,
ऐसी संख्याएं जो या तो एक से डिविजिबल हो या स्वयं से, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये 2 3 5 7 11 डॉट 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 एटसेट्रा, ऐसी संख्याएं यहाँ पर देखिए भाई, 1 और स्वयं क्या अतिरिक्त इनके कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं। एक से डिविजिबल स्वयं से, एक से स्वयं से, एक से स्वयं से, एक से स्वयं से, एक से स्वयं से, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, या वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड संभव हैं, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ आ गया होगा? चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए भाई कंपोजिट नंबर। हाँ, इसमें प्राइम नंबर में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये सभी विषम संख्याएं हैं, लेकिन दो, एक पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक की बात करें, ये ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। यहाँ पर सबसे छोटी कहा जाए अभाज्य संख्या, वो सम संख्या होती है, वह नंबर होती है, बाकी सब ऑड नंबर्स। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि इस सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले वाली अभाज्य संख्या सम संख्या होती है, और ये 2 होती है, इसके सिर्फ 2 ही, इसलिए ये अभाज्य, बाकी सब। तो उसके बाद कंपोजिट, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भाज्य संख्या। देखिए, those numbers which have more than 2 factors are called composite number. English में those numbers which have more than 2 factors are called composite number. तो इसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यहाँ पर एग्जाम्पल हिंदी में, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको कंपोजिट। ये सबसे पहली कंपोजिट संख्या 4 है, फिर 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, फिर डाटा आगे एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए, इसके कौन कौन से गुणनखंड, 1, 2 से 4 से। देखिए भाई 3 गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा है। इसका देखिए 1 से, 2 से, 3 से और 3 से। इसका भी इसी तरह से आप करोगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर का जो संख्या को पूर्णतया डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो उस संख्या का गुणनखंड होता है। किसी संख्या का गुणनखंड जो वो संख्या होती है जो उसको पूर्णतया विभाजित कर दे, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये संख्या भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने सीखा। अब इसके बाद में हम सीखेंगे रैशनल और इरैशनल। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं बताऊँ,
रैशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ये क्या होती है? वह संख्या जिसे p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो नंबर which express in the form of p by q, ऐसी संख्या है जिन्हें p by q के रूप में लिखा जा सके। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां दो numbers which expressed in the form of p by q जो हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये जैसे 1/2 है, 1 कोई भी नंबर हो गया, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये माइनस में कोई संख्या है, ये भी परिमेय है। ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद अपरिमेय इरेशनल नंबर्स। Those numbers which are not rational are called irrational. ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या ये कहते हैं। अब यह एग्जाम्पल देखिए भाई, उदाहरण इसका भी, ये भी एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर जैसे किसी नंबर पर रूट लगाओ, कोई भी रूट लगाओ, ये सब अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय और अपरिमेय की एक डेफिनेशंस और है। जैसे यहाँ पर देखिए, रैशनल और इरेशनल में मेन बातें और बता दें कि रैशनल कब कोई संख्या रैशनल है, कब कोई इरेशनल। जैसे यहाँ पर पाई है, पाई का मान जो है 22/7 लिया जाता है। ये इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? कि हम इसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ये पाई क्या है? परिमेय, यहाँ पर पाई जो है इरेशनल। हम p को q से डिवाइड करते, दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं, तो एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो ये हम 3.14 इसमें बदल बदल के मान 3, 2 पता नहीं क्या आता रहता है। एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए ये पाई भी क्या है? इरेशनल। ये अपरिमेय। रैशनल होने के लिए यानी दशमलव रूप में अगर व्यक्त किया जाए जैसे किसी संख्या को, तो
जैसे 1 को 2 से भाग के तो स्टॉपिंग डेसिमल प्राप्त हो गया। 1 को 3 से भाग करेंगे तो 0.33 एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति होगी। बार बार ये संख्या आएगी तब हम इसको रेशनल बोलेंगे। ये इरेशनल में जैसे पाई अभी हमने बताया 22/7 होता है, ये रेशनल है। रेशनल यहाँ पर 22 को हम 7 से भाग करते हैं तो एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए या तो स्टॉपिंग डेसिमल प्राप्त हो जाए या निश्चित संख्या की बार बार, निश्चित संख्या मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो हम उसको बोलेंगे रेशनल, और नहीं रिपीट कर रही तो उसको बोलेंगे इरेशनल। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा रेशनल और इरेशनल का। ये दूसरा तरीका था, इसके सहायता से आप रेशनल और इरेशनल बताएं। जीरो क्यों है कि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन ये है नीचे वाला है, डिनोमिनेटर हर जीरो ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम ये जानेंगे किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उसके बाद हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखेंगे। दशमलव प्रसार जैसे किसी ऐसा कर लो, किसी संख्या किसी संख्या का दशमलव प्रसार पहला पॉइंट शांत, दूसरा अशांत। जब एक संख्या p/q होगी, अब यहाँ पर हम q के गुणनखंड करेंगे तो ये या तो 2m आए या 5n या दोनों आ जाए। ठीक है, तब ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत कंडीशन बनेगी। अगर x बराबर एक संख्या परिमेय p/q, इनमें जब गुणनखंड करते हैं तो इनके अतिरिक्त कोई नंबर आ रहा है, टू की पावर m इंटू 5 की पावर n, उसके साथ में कोई अदर नंबर भी आ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे दशमलव प्रसार अशांत। या इनके अतिरिक्त कोई नंबर आ जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे दशमलव प्रसार अशांत। यहाँ पर कोई और नहीं, ठीक है, 3 की पावर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। या इस टाइप को अशांत दशमलव प्रसार। या एक ही आप याद रखिए, यहाँ पर p/q फॉर्म है, ये कोई संख्या है इस फॉर्म में लिखी है, तो ये वाला हम चेक करेंगे। इसमें कभी कभी पूछा जाता है दशमलव प्रसार में जो है दशमलव किस संख्या का जो है दशमलव प्रसार करने पर इसमें दशमलव की जो है कितने अंकों के पहले दशमलव लगा है, ये सब पूछा जा सकता है। आगे सवाल आएगा तो हम बताएंगे, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें अपरिमेय सिद्ध करना ये भी पूछा जाता है। और संख्या रेखा पर किसी अपरिमेय संख्या को प्लॉट करना। यहाँ पर क्वेश्चन एक देते हैं, सिद्ध कीजिए कि
√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसके हम विपरीत मानेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार हो जाएगा p/q इक्वल √3, जहाँ p व q सहाभाज्य संख्या है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई संख्या कॉमन नहीं है, जहाँ तथा यह भी जहाँ q 0 नहीं और p तथा q में एक के अतिरिक्त कोई संख्या वैनिष्ट नहीं है। p व q सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ये होता है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई संख्या कॉमन ना हो। अब इसका क्या करेंगे, समीकरण नंबर नाम दे देंगे 1। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। वर्ग करेंगे ये हो जाएगा p का वर्ग बटे q का वर्ग बराबर √3 का वर्ग। ये वर्ग हमने किया, ये प्राप्त हुआ p का वर्ग बराबर 3 ये हो जाएगा q का वर्ग। यहाँ तो यहाँ पर p का वर्ग 3 से विभाजित होगा, संख्या p का वर्ग ऐसे तो 3 से विभाजित, तो p भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। अब हम मानेंगे, माना p बराबर इसी टाइप का मानना है, p बराबर 3 m ले लेते हैं। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, p का मान 3 रखेंगे। समीकरण 2 में p बराबर 3m रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m का वर्ग इक्वल 3q²। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3m का वर्ग बराबर q। अब यहाँ पर q का वर्ग 3 से विभाजित होगा,
क्यू का वर्ग तीन से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब समीकरण नंबर ये हो गया 3। अब यहाँ समीकरण 2 और 3 से पता चलता है कि दोनों में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर भी 3 बचा, यहाँ पर भी 3, दोनों में उभयनिष्ठ है। समीकरण 2 हुआ 3 से स्पष्ट है कि दोनों में तीन एक संख्या 3 एक उभयनिष्ठ है। गुणनखंड है, जो हमारी परिकल्पना जो हमने माना था फ्रेंड्स, उसके विपरीत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जाके अब इसके बाद हम किसी संख्या रेखा पर किसी अपरिमेय संख्या को कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट 5 मिनट के 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा, उस लेक्चर में किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करते हैं ये बताएंगे, और कुछ इसके जो सवाल पूछे जाते हैं जिस टाइप के वो भी करा देंगे। थैंक्स।